जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, जी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट किया? लॉर्डशिप अगर इनके साथ 10 लोग काम कर रहे थे, तो आप इस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहे हो, ये बता दो पहले। क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं काम कर रहे हैं? तो क्या प्राइवेट डिसेबिलिटी हुई है? इनका एक हाथ एम्पूटेड, राइट वाला आर्म जो है वो एम्पूट हुआ है। एम्प्यूट हो गया। अब जीवन तो इनका खत्म कर दिया आपने। तो आपको मान लीजिए परमानेंट एम्प्लॉय होता तो क्या करते आप उसके साथ? परमानेंट एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी है। तो इनकी पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं थी, एक्ट क्या प्रिवेल करेगा मिस्टर काउंसिल? जी। आप इन बाकी सब लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दीजिए। हम इनको भी बोलेंगे आप भी घर चले जाओ। ना काम करो, आप ऑफिस में बैठाइए, वार्ड बॉय का काम करवाइए। पेपर एक हाथ है इसका, एक हाथ है, पेपर ले जाके देगा, अर्दली का काम करेगा। have sought instructions and have filed a small reply of interim application। लॉर्डशिप मैं ही पास द कॉपी। क्या है? इसमें पिटीशन इनकी ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, इनको ड्यू टू एक्सीडेंट इनकी हाँ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हाँ 2020 में। हाँ। और 2024 में हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं किया है। टर्मिनेट कर दिया लॉर्डशिप, टर्मिनेशन ऑर्डर। तो आई नो। जी, तो फिर इन्होंने पिटीशन लगाई है कि जो मेरे साथ मतलब मुझे कंटिन्यू किया जाए। क्यों नहीं आप इनको डिसेबिलिटी के कारण कैसे हटाओगे? नहीं, डिसेबिलिटी के कारण नहीं हटाए हैं लॉर्डशिप। हाँ। इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल आप किया है। जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, जी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट किया? कॉन्ट्रैक्ट लॉर्डशिप इनका आप ये बताओ, सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हो क्या? लॉर्डशिप अगर इनके साथ 10 लोग काम कर रहे थे, तो आप इस व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहे हो, ये बता दो पहले। क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं काम कर रहे हैं? क्या नहीं काम कर रहे? ऑफिस आ रहे हैं लॉर्डशिप। 2020 से 2024 हमने इनको सैलरी दी है पूरी लॉर्डशिप। आप ये बताओ, आपने जितने इनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, सबको को हटा दिया क्या? नहीं, सबको नहीं हटाया फिर इनको ही क्यों हटा रहे हो आप? लॉर्डशिप। अब Whether the rules of Act of 2015 or 16 allows us to allow this type of practice? नो लॉर्डशिप, वैसा इनको क्या वायलेशन। डिसेबिलिटी हुई है? इनका एक हाथ एम्पूटेड, राइट वाला आर्म जो है वो एम्पूट हुआ है। एम्प्यूट हो गया। अब जीवन तो इनका खत्म कर दिया आपने। लॉर्डशिप, That's why the Act of 2015 and 16 has been enacted by the Parliament. हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट इनको एक्चुअली ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। डायरेक्ट अगर आपको मान लीजिए परमानेंट एम्प्लॉय होता तो क्या करते आप उसके साथ? परमानेंट एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी है। तो इनकी पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं थी, एक्ट क्या प्रिवेल करेगा मिस्टर काउंसिल? जी, हमने परमानेंट एम्प्लॉयज को दिया है। मिस्टर काउंसिल, act prevail over the contractual employee and your policy. You please tell us, आप इन बाकी सब लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दीजिए। हम इनको भी बोलेंगे आप भी घर चले जाओ। लॉर्डशिप, इनको 7,000 रुपये महीना पेंशन मिल रहा है पेंशन कहाँ से मिल रही है? ईएसआईसी से। ईएसआई पेंशन मिल वहाँ से रही है। 4,44,000 रुपये इनको ईएसआईसी से भी मिला है। ये जो पेंशन है और वो एक्ट में क्या लिखा है बताइए जरा। अल्टरनेट जॉब क्यों नहीं दे सकते आप? वो लॉर्डशिप, दैट इज टू की उस पॉलिसी जो है नो नो नो, contractual पॉलिसी employees- doesn't see policy, the act what is the act says? he has एक्ट क्या कहता है ये बता दो बस। 2015-16 का एक्ट निकालना तो भाई। दैट इज ट्रू दैट डिसेबिलिटी फिर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जो है दैट विल नॉट बी फिर क्यों नहीं करोगे आप? एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉर्डशिप वी हैव मिस्टर कौंसिल, given योर him कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल दी और दी एक्ट क्या, ये बता दो आप। मिस्टर वरुण, you are arguing on behalf of your client, that is true, but what is your legal opinion, Kubina, to say what is your good conscience permit, whether whether we can supersede the law? दैट इज ट्रू लॉर्डशिप, बट नहीं, ट्रू नहीं। फिर बाकी बातें मत क्या करो। हमारे शॉर्ट में सीधे सीधे मुद्दे की बात बताओ। अगर नहीं तो आपके चेयरमैन को बुलवा लें। दैट नो, वी कॉल योर चेयरमैन। लॉर्डशिप, डिसीजन इज अंडर प्रोसेस लॉर्डशिप। इन्होंने फाइल किया है एनेक्सर। आप डिसीजन कब लेके बताएंगे ये बताइए हमको। बहुत ज्यादा नहीं टाइम है हमारे लोग पास। बता दीजिए सीधे सीधे आप लोग। चेयरमैन को बुला लें तो आई विल कॉल योर चेयरमैन। इट इज अ वायलेशन ऑफ द एक्ट, so he will be prosecuted now. You are making a statement in the constitutional court. It's a clear admission. we have Mr. not Counsel, removed him on the ground of disability. Mr. Counsel, We have not removed him on the ground of disability. तो किस ग्राउंड में की ये बता दीजिए। चलिए, पनिशमेंट किया है, मिसकंडक्ट किया है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड किया है, मीटर की रीडिंग को टेम्परिंग करवाया है, क्या किया ये बता दीजिए। आप मान जाएंगे आपकी बात। We have given him a 1 month notice as per the मिस्टर contract. कौंसिल, टर्मिनेशन करने का क्या कारण है ये बता दो। टर्मिनेशन नहीं है लॉर्डशिप, डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन का क्या कारण है ये बता दो। We are not
क्या मिस्टर काउंसिल ज्यादा दाएं बाएं करेंगे, मैं सीधे चेयरमैन को बुलवा दूंगा। मैं लिखो भाई, the council is unable to explain the query put by this court. Therefore, it is directed that let the chairman of this power generation or power distribution company shall appear before this court at 10:30 tomorrow, Monday को। कुछ नहीं, कुछ नहीं इनसे है। हम क्या काम लेंगे? ना काम करो, आप ऑफिस में बैठाइए, वार्ड बॉय का काम करवाइए। पेपर एक हाथ है इसका, एक हाथ है, पेपर ले जाके देगा, अर्दली का काम करेगा। पॉलिसी लॉर्डशिप ठीक है। हाँ? Decision has to be taken on the board level, lordship. तो लीजिए ना, किसने मना किया आपको? आप ये कैसे कह रहे हो कि हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे? Who are you to say this? I will communicate, lordship. Tomorrow? Some time may be granted, lordship. Huh? Some time may be granted to. Then why are you showing so smartness, Lordship, Mr. Varun? I am Correct कर देंगे। Section 32 of the Act provides that the alternate employment has to be given if a person is suffered injury in course of employment. Full stop. The Act, PWD Act does not differentiate between the contractual employee or the regular employee. Therefore, it is directed that the power distribution company shall take a decision concerning the aims and object of the Act of PWD Act 2015. 15 or 16 है? 16, 2016. Within 2 weeks. List this case on 2 अगस्त फ्लैश मैटर में। मतलब if your lordship would if your lordship think that it is required, the main impugned order may be stayed, your lordship, the effect. कुछ नहीं, I'll file that. हम पिटिशन ही डिसाइड कर देंगे उस दिन।